अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ गुलिस्तान पेरिस पार्ट 4। ओह सॉरी बेटा जी, मेरी बातों में तुम्हारी कॉफ़ी ठंडी हो गई। रुको मैं नई कॉफ़ी बनवाती हूँ, कहकर साथ ही गायों को आवाज़ लगाने लगी। नैन के मोबाइल पर लिंडा का लिंक लिखा आ रहा था। नैन को एकदम से लिंडा की गैर मौजूदगी का एहसास हुआ तो फ़ौरन कॉल उठाकर बोली, लिंडा तुम कहाँ रह गई हो, अब तक आई क्यों नहीं। सॉरी नैन, मुझे अचानक याद आया कि आज मुझे मेरे कज़िन को एयरपोर्ट से रिसीव करने जाना था। वो मेरा वेट कर रही थी, उसकी कॉल पे मुझे फ़ौरन वहाँ जाना पड़ा। सो सॉरी, जल्दी में तुम्हें बता भी नहीं पाई। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। और वो वाकई शर्मिंदा मालूम हो रही थी। कोई बात नहीं, मैं भी एजे के साथ बातों में लगकर भूल गई थी। अभी तुम्हारी कॉल आई तो ख्याल आया कि तुम अभी तक नहीं आई। और हाँ, तुम अपनी कज़िन को मेरा हेलो कहना और अब उससे टाइम दो, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। और फिर चंद बातें करके फ़ोन रख दिया और साथ ही उठ खड़ी हुई। एजे, मैं अब चलती हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपके लिए फ्लावर्स भी ना ला सकी, लेकिन आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर और रुक जाती, खाना आज हमारे साथ खाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। एजे ने मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए कहा। एजे, फिर कभी सही। उसने भी प्यार से देखते हुए कहा। रुक जाओ, मैं शेरी से कहती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आता है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और यहाँ से टैक्सी मिलना मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, इसे भी अपना ही घर समझो और चक्कर लगाती रहना। जाते जाते ताकीद की थी और नैन ने फ़ौरन इस बात में सर हिला दिया था। नैन मना करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही वो शेरी को बुलवा चुकी थी। चाह ना चाह के उसे शेरी के साथ ही जाना पड़ा था। वो शेरी के साथ फ्रंट सीट पर विराजमान थी। बाहर का मौसम धुला धुलाया सा नज़र आ रहा था। बारिश की बूंदें तड़तड़ बरस रही थी। गाड़ी में बहुत खूबसूरत मध्यम सा म्यूज़िक चल रहा था और वो दोनों एक दूसरे से बेनियाज बैठे थे। कभी कभी शेरी एक चोर नज़र साथ बैठी दुश्मन ने जा पर डाल देता। उसे देखते ही दिल की तार मचल उठते। दिल चाहता था उसे अपनी नज़रों का कैदी बना ले। शहरियार, आई नो तुम इतने बुरे हो नहीं जितना खुद को पोज करते हो। दुश्मन जाना ने पहली बार खुद मुखातिब किया था। शेरी ने तिरछी नज़रों से नैन को देखा। जहे नसीब, आज तुम शेरी को खुद मुखातिब कर रही हो। तबीयत तो ठीक है ना, दिखाओ ज़रा। और फ़ौरन आगे बढ़कर उसका माथा छुआ था, जैसे नैन ने फ़ौरन झटका था और नागावारी से शेरी को देखते हुए बोली, तुम नहीं बदल सकते, जंगली हो, जंगली ही रहोगे। नैन के कहने की देर थी, शेरी ने एक झटके से गाड़ी रोकी थी। नैन का सर सीधा शीशे से हल्का सा जाके टकराया था। आई यू मैड, वो गुस्से से बोली। उतरो, बागियाना अंदाज में कहा। व्हाट? नैन ने नासमझी से उसकी ओर देखा था और एक बार बाहर बरसती तेज बारिश को। मैंने कहा नीचे उतरो, अब की बार सख्ती से कहा तो नैन फौरन नीचे उतर गई। उतरती वो पूरी की पूरी भीग गई थी। सर्दी से ठिठुरता वजूद सीने पे बाजू बांधे खड़ी वो शेरी को गुस्से से देख रही थी। एक पल को वो रुका, झुककर बारिश में भीगती अपनी मोहब्बत को देखा और फिर एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। अना मोहब्बत पे भारी लगती है। नैन ने हैरत और बेबसी से उसकी गाड़ी को आंखों से ओझल होते हुए देखा था। इतना गुरूर, इतनी बेइज्जती। वो गुस्से से फुटपाथ पर चलने लगी। भीगे वजूद गीले कपड़ों में चलना एक मुश्किल तरीन काम था। कमीना जलील कहीं का, अगर रास्ते में ही छोड़ना था तो फिर हमसफ़र क्यों बनाया था। दुमछल्ला कहीं का, बला कहीं का, पता नहीं खुद को क्या समझता है। मेरे सामने आएगा तो गला दबा दूंगी। नैन उसे कोस रही थी और तेज़ तेज़ कदमों से चलती जा रही थी। दूर दूर तक कोई टैक्सी नज़र नहीं आ रही थी। चलते चलते उसकी सांस फूलने लगी तो ज़रा सांस लेने को रुकी थी, जब ही उसके पीछे किसी ने ज़ोर से हॉर्न बजाया था और नैन उछलकर पीछे को मुड़ी। दुमछल्ला गाड़ी लिए मौजूद था। नैन असर लिए बिना चलने लगी। अब क्यों आया है, एक बार बेइज्जती कर तो ली है, अभी भी दिल नहीं भरा क्या। नैन खुद से ही बोलती चली जा रही थी जब वो दोबारा हॉर्न बजा। नैन ने मुड़कर देखा और चलकर उसकी गाड़ी के पास आई। शेरी ने सरल से शीशा नीचे किया। क्या है, क्यों वापस आए हो। मैं चली जाऊंगी, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। नैन छूटते ही घर की थी, जबकि वो अच्छी तरह जानती थी
कि इस मौसम में उसे टैक्सी नहीं मिलने वाली थी और तेज़ बारिश में पैदल चलकर जाना सरासर बेवकूफ़ी है। लेकिन इस अना का क्या करती जो आड़े आ रही थी। अपनी बात मुकम्मल करके वो फिर से चलने लगी। शेरी को गाड़ी से खुद ही उतरना पड़ा। लपक कर नैन सिकंदर का हाथ थाम लिया और खुद से करीब करते हुए बोला, गाड़ी में चलकर बैठो नैन। बूंदों से अटे चेहरे को देखते हुए अपनाइए से बोला था और हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पे आई गीली लटों को पीछे किया था। वो खुद भी पूरा का पूरा भीग चुका था। नैन ने हैरत से मुकाबिल की आंखों में देखा था। वहाँ कोई गुस्सा, कोई गुरूर नहीं था। उन आंखों में दर्द था, फिक्र थी, खौफ था, बेचैनी थी। वो थोड़ी देर पहले वाला शेरी तो नहीं लग रहा था, ये तो कोई और ही शेरी था। नैन इसकी आंखों में अपने लिए फिक्र वाज़े देख सकती थी। दोनों बारिश में खड़े साकित जिस्म के साथ मुजस्समा रूह लग रहे थे, जिन्हें इर्द गिर्द के माहौल से कोई सरोकार न था। एक दूसरे को देखते अपनी अपनी हदूद के पैमाने नाप रहे थे। नैन ने आहिस्ता से अपनी कलाई छुड़वाई और चलती हुई गाड़ी तक आई और दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। दिल की धड़कन एकदम से शोर करने लगी थी। नैन ने अपने दिल पे हाथ रखा था और एक नज़र दूर खड़े भीगते शेरी पर डालकर नज़र झुका ली। शेरी आहिस्ता से आकर बैठा और बिना उसे मुखातिब किए जन से गाड़ी आगे बढ़ाई थी। जहां अब तक मोहब्बत की लौ से एक जल रहा था, वहीं शायद अंगारी दूसरी तरफ भी जल उठी थी। जिंदगी है छोटी और दर्द है बेशुमार। कोई हसीन लम्हा मुयस्सर आ जाए कि दिल के अरमान कहें बगैर इन तक पहुंच जाए। पीटर शहरियार का मजाक उड़ा रहा था। अबे बस करना पीटर, कितना पकाएगा बेचारे को, मोहब्बत ही तो हुई है। हैरी ने लुकमा दिया। यही तो मसला है ना कि इससे हर चौथे रोज़ मोहब्बत हो जाती है। इस बार ऐनी जल भुनकर बोली। आज बड़े दिनों बाद वो इन चारों के हाथ आया था। एक लड़की की मोहब्बत में पागल होकर वो अपने दोस्तों से किनारा कशी इख्तियार किए हुए था। फिर आज वो सब मौका हाथ से कैसे जाने देते। बस करो यार, बस करो। इस बार मुझे सच में इस नकचड़ी से, नैन सिकंदर से मोहब्बत हो गई है। इसमें कोई तो बात है जो आज तक मैंने किसी लड़की में महसूस नहीं की। हर पल वो नज़रों में समाई रहती है। दिल करता है उसे अपने दिल की तह गहराइयों में छुपा लूँ। वो खोए खोए से अंदाज में बोला था। जभी शर्ले बोली, देख मेरे दोस्त, तूने नैन के बारे में जितनी डिटेल्स निकलवाई है उसका रिकॉर्ड एकदम साफ निकला है। वो तेरे टाइप की लड़की नहीं है। तेरी पसंद तो हर महीने बदलती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन नैन बाकी लड़कियों की निस्बत थोड़ी मुख्तलिफ है। एक्सक्यूज़ मी, इसका रिकॉर्ड साफ ही होना था, क्योंकि उसे शहरियार मलिक की दस्तरस में शहरियार की होकर आना था। उसने भवें उठाकर ताज्जुब से शर्ले को देखते हुए बावर करवाया था कि शहरियार मलिक की ज़िंदगी में जो भी आता है उसका रिकॉर्ड साफ ही होता है। अच्छा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? ठीक है, मान लेते हैं कि इस बार तुझे सच में मोहब्बत हो गई है, पर फ़ायदा क्या इस मोहब्बत का जब सामने वाले को पता ही ना हो। कम से कम उसे बता तो दे कि नैन सिकंदर, मुझे सच्ची वाली मोहब्बत हो गई है तुमसे, ताकि उसे भी तो पता चले कि तुम अंगारों पे जल रहे हो। जिस आतिश फिशा में तू खुद को जला रहा है, थोड़ी सी लौ उस तक भी तो जाए। हैरी ने बरादराना मशवरा दिया था। यार, डर लगता है। गुस्सा 24 घंटे उसकी नाक पे होता है। मुझे देखते साथ तो वो आग बगोला हो जाती है। शेरी थोड़ी तले हाथ रखते हुए बोला। जभी पीटर की हंसी छूट गई और बोला, तू नैन सिकंदर से डरता है? द ग्रेट शहरियार मलिक नैन सिकंदर जैसी सन्फ नाजुक से डर गया। हा हा हा, शेरी क्या हो गया है तुझे? वो शेरी के शाने पे हल्का सा मुक्का मारते हुए बोला था। शेरी ने फौरन तीखी नज़रों से पीटर को देखा। डर नैन सिकंदर से नहीं, बल्कि उसके इनकार से लगता है। वो मेरी मोहब्बत की तजलील करेगी, मजाक उड़ाएगी। डर इस बात का लगता है। उसने हर लफ्ज़ को चबा चबा कर बोला तो पीटर की हंसी थम गई। शेरी, मेरी बात मान ले। खामोश रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। नैन का रिएक्शन जो भी हो, तुम्हें एक बार बात करनी ही चाहिए। हैरी इन सब में से थोड़ा समझदार था, इसलिए अच्छे मशवरे दे रहा था। शेरी ने प्यार से उसके कंधे पे हाथ धरा और वहाँ से चला गया, क्योंकि अब अमल पीर होने का वक्त आ गया था। घास पे गीली गीली औस पे नंगे पाँव चलना उसे बचपन से पसंद था।
सब्ज घास पे पड़ते उसके सफ़ेद पाँव खूबसूरत लग रहे थे। एक पाँव पे उसने सिल्वर कलर की पायल पहन रखी थी। जब जब वो कदम उठाती, पैर की पायल हल्का हल्का सा शोर करती। चेहरा मेकअप से आरी था, आंखों में गहरा सियाह काजल उसके हुस्न को मज़ीद निखार रहा था। आज उसने जीन्स पे जदीद दौर के लिहाज से बनी सफ़ेद लंबी जालीदार फ्रॉक पहन रखी थी। खुले शोल्डर कट बालों में निखरी निखरी धुली धुलाई नैन सिकंदर कहीं की शहजादी लग रही थी। आज वो दोबारा एजे की तरफ आई थी, लेकिन इस बार एजे की अयादत के लिए नहीं, बल्कि उनके इसरार करने पर आई थी। एजे खाने का कुछ सामान साथ बने ग्रोसरी स्टोर से लेने गई थी, जभी नैन बाहर गार्डन एरिया में टहलने लगी। गीली गीली औस पे जूते उतार कर चलना, वो भी इतनी सर्दी में। पर नैन सिकंदर को कौन समझाए। मामा होती तो अच्छी डांट पड़ जाती, लेकिन अब किसे डर था। आज मुकम्मल सूरज अपनी आबोताब के साथ मौजूद था। आसमान साफ था, धूप की किरणें उसके सियाह बालों को सुनहरी रंग दे रही थी। सीने पे बाजू बांधे न जाने किन सोचों में गुम थी कि पीछे आते कदमों की आवाज़ भी न सुनाई दी। तारीफ तेरे हुस्न की बयां कैसे करूं, तू हुस्न की आज़ाद मलिका है, तुझे बंद लफ्ज़ों में कैसे करूं। फूल हूँ मोहताज जिसकी सांसों की महक के, गुलाब हो गुलाम जिसके गालों की सुर्खी के, जिसके जिस्म की तराश को देखकर हूरे हो रश के पैमा, जिन झील सी गहरी आँखों में समंदर डूब जाते हैं। देख के सियाह चश्म की आँखों को गज़ाल आह भरते हैं। मोर डगमगा जाते हैं देख के जिसकी चाल को, चांद ला नहीं पाता उसके हुस्न की ताप को। नए दराए उसके चेहरे का देता है मात आफताब को। अगर मुमकिन हुआ तो माफ़ करना गुस्ताखी ये जो मैंने की है, तुझे बयान लफ्ज़ों में करने की कोशिश जो मैंने की है। वो चौंक कर मुड़ी थी। इतनी शिस्ता उर्दू अपने पीछे खड़े शेरी को देखकर वो हैरान हो गई। वो जेबों में हाथ डाले मसरूर से अंदाज में बोल रहा था, जबकि नज़रें नैन के सरापा पे ही टिकी हुई थी। अरे चौंक क्यों गई? वो करीब आकर बोला। नैन फौरन सीधी हुई, लेकिन नज़रें अभी भी हैरान परेशान थीं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी उर्दू बोल लेते हो। वो वाकई हैरान हो गई थी। नैन सिकंदर, अभी तो बहुत कुछ है जो तुम मेरे मुतालिक नहीं जानती। वो मज़ीद करीब आकर उसकी गहरी आंखों में देखते हुए बोला था, और फिर ज़रा फासला बनाकर खड़ा हो गया और फिर बोला, नैन सिकंदर, मैं भले ही पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो मेरा वतन है, मेरी मिट्टी है। फिर कैसे दूर रह सकता हूँ अपनी मिट्टी से। मुझे उर्दू की अलिफ बा तक नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया तो वहाँ मेरी दोस्ती मूसा से हुई। वो पाकिस्तान से पढ़ने आया था। उसे पोएट बनने का बहुत शौक़ था, लेकिन फैमिली वालों ने उसे सपोर्ट करने की बजाय यहाँ पढ़ने भेज दिया, जबकि वो एक बहुत अच्छा शायर बन सकता था। उसके पास एक नोटबुक भी थी जिस पे वो अपने शायरी लिखता था। बस उसे देख देख कर, उसकी शायरी सुनकर मेरे अंदर वो उर्दू सीखने का जज्बा पैदा हो गया, और फिर दिन रात एक एक करके मैंने उससे उर्दू सीखी। मूसा बहुत अच्छा मोहब्बत करने वाला इंसान था। एक दिन अचानक उसे पाकिस्तान से कॉल आई और वो बिना बताए ही चला गया, और जाते जाते अपनी वो नोटबुक, जिसकी मैं हमेशा तारीफ़ करता था कि आई विश एक दिन मैं भी इतना अच्छा लिख पाऊँ, वो मुझे दे गया। वो ऐसा गया कि फिर कभी लौट कर नहीं आया। मैं आज भी उसे बहुत याद करता हूँ। जब भी उसकी याद आती है, उसकी लिखी हुई शायरियाँ पढ़ता हूँ, बल्कि अब तो उसकी लिखी हुई सारी शायरी मुझे फिंगर टिप्स पे याद है। मैं 2-3 बार पाकिस्तान गया हूँ, मूसा को ढूंढा, पर उसका कभी कुछ पता ही ना चल सका कि वो कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से आया, कहाँ गया। मुझे बस इतना ही मालूम था कि वो लाहौर से था। लाहौर की मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ का दौरा भी किया, उर्दू का मुताला किया, बहुत कुछ सीखा, और फिर उर्दू की बहुत सी किताबें अपने साथ ले आया। अक्सर मुताला करता हूँ। एजे को इस बात का नहीं पता, और ना कभी मैंने बताया। अपना वतन देखने का किसका दिल नहीं करता। वो गए सालों की रौदात उसे सुना रहा था, जैसे उसकी और नैन की बहुत अच्छी दोस्ती हो, जिससे कई सालों से वो दोनों दोस्त रहे हो। एजे, तुम अपनी मामा को एजे क्यों कहते हो? वो तुम्हारी माँ है शहरियार, वो जताने वाले अंदाज में बोली। और तुम पाकिस्तान गए, ये बात एजे को क्यों नहीं बताई कभी?
तुम ठीक कहते हो, अपने मुल्क से किसे प्यार नहीं होता। इंसान दुनिया के किसी भी मुल्क में चला जाए, लेकिन अपने मुल्क सा सुकून कहीं मुयस्सर नहीं होता। हाँ, यही तो दुख है कि वो मेरी माँ है। वो लापरवाही से बोला था। न जाने क्या ख्याल आया था कि आंखों में खून उतर आया। बस करो शहरयार, बस। वो जो भी हुआ था, इसमें एजे की कोई गलती नहीं थी। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहुत ज्यादती की है एजे के साथ? एजे से जिस तरह का ये रवैया रवा रखा है तुमने, गुजरे सालों में वो माँ ही है जो बर्दाश्त कर रही है। प्लीज़ नैन, ये मेरा फैमिली मैटर है, तुम दूर रहो इससे। वो दबे दबे गुस्से से बोला। सच कड़वा होता है शहरयार मलिक, तुरंत जवाब आया था। वो भी नैन सिकंदर थी, कहाँ चुप रहने वाली थी। अच्छी खासी कमगो नैन को पेरिस की वासियों ने ज़बान लगा दी थी। वो जो अपनी बात मुकम्मल करके पलट रहा था, नैन की बात पे रुका था। पलट के वापस आया और एक झटके से नैन की कमर में बाजू हायल करके उसे खुद से करीब करते हुए तंधी से बोला, तो एक सच मैं कहूँ नैन सिकंदर। नैन ने जालीदार घनी पलकें उठाकर उसे देखा था। आई लव यू, बिना किसी तमहीद के वो बोला था और फिर उसे खुद से दूर करके चंद कदम पीछे हटा। नैन ने बेयकीनी से उसकी रोशन आंखों में देखा था। तुम ही थे ना, तुम ही ने कहा था ना कि सच कड़वा होता है। और अब इस कड़वे सच का क्या जवाब है तुम्हारे पास नैन सिकंदर? कि शहरयार मलिक को तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये मोहब्बत वक्ती जज्बात के तहत नहीं, बल्कि कड़वे सच की तरह ही हुई है। तुमसे पहले मुझे वाकई मोहब्बत का सही मानी मालूम ही नहीं था। ज़िंदगी को बस एक सिगरेट की तरह पीकर ख़त्म कर रहा था। लेकिन जब से तुम आई हो, जीने को दिल करता है, ज़िंदगी अच्छी लगने लगी है। नाजार ज़िंदगी में रोशन सवेरा बनकर आई हो, जलते तपते सहरा में ठंडी हवा का झोंका बनकर आई हो। ये सब कैसे हुआ? मैं इस बात से खुद भी लाताल्लुक़ हूँ। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, ये की नहीं जाती, बस खुद ब खुद हो जाती है। क्या हुआ नैन सिकंदर, आज तुम कुछ नहीं बोलोगी? आओ पकड़ो मेरा गिरेबान और झंझोड़ डालो मुझे और कहो, शहरयार, तुम पे खुशियाँ हराम है। तुम बर्बाद होने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हें मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें आज तक किसी की मोहब्बत हासिल नहीं हुई। तुम दर्द भुगतने के लिए पैदा हुए हो। मोहब्बत का हर दरवाज़ा कुदरत ने तुम पे बंद कर दिया है। फिर भला तुमसे कैसे मोहब्बत का दावा कर सकता हूँ? बोलो नैन सिकंदर, बोलो। वो दीवानावार चिल्ला रहा था और जो गुमसुम टुकुर टुकुर उसकी आंखों में देखे जा रही थी, होश में आई थी और फिर दौड़ती हुई अंदर चली गई। उसका तनफ्फुस तेज तेज चल रहा था। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। ऐसा नहीं था कि उसे पहली बार किसी लड़के ने प्रपोज किया था। वो अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, हज़ारों के दिल तोड़ने वाली परी रूह। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ था कि वो मना भी ना कर पाई और आंसुओं का सैलाब लिए वो शहरयार के घर से निकली थी? ऐसा क्यों हो रहा था? ये सब समझने से वो कासिर थी। क्या नैन सिकंदर को शहरयार मलिक से भी मोहब्बत हो रही थी, या उसके दिल में भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था शहरयार के लिए? घर आकर बैग एक तरफ उछालकर उसने वॉशरूम का रुख लिया। ठंडे पानी के छपाके मारकर वो बाहर निकल आई। दिल की धड़कन अब भी जोर जोर से धड़क रही थी। पानी का गिलास गटागट चढ़ाकर वो बेड पे नीमदराज हो गई और आंखें मूंद ली। बंद आंखों में भी उसे दो रोशन आंखें नजर आ रही थी, जो मुसलसल उसे देख रही थी, जो मुसलसल उसका ताक़ुब कर रही थी। वो इज़्तिराब से उठ बैठी। शहरयार मलिक, क्या हो तुम? जब से मेरी ज़िंदगी में आए हो, मेरी ज़िंदगी का नक्शा ही उलट डाला है तुमने। क्या चाहते हो आखिर? क्यों करते हो ऐसे? कितने रंग मज़ीद देखने को मिलेंगे तुम्हारे? कभी इतने बुरे बन जाते हो कि लगता है तुमसे बुरा और कोई हो ही नहीं सकता, और कभी इतने लापरवाह दिखते हो कि लगता ही नहीं कि तुम भी इसी दुनिया की मखलूक हो, और कभी इतने हसास मोहब्बत करने वाले कि लगता है तुमसे ज़्यादा अच्छा कोई है तो सामने आए। और आज तुम अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, पर मुझे तुम्हारा इजहार मोहब्बत बुरे क्यों नहीं लगा? फ़ौरन आगे बढ़कर तुम्हारा मुंह क्यों नहीं नोच लिया मैंने? ये मुझे क्या हो गया है? वो पागलों की तरह सर को झटकते हुए बोल रही थी। नैन सिकंदर, तुम्हें कहीं शहरयार मलिक से मोहब्बत तो नहीं हो गई? उसके अंदर से आवाज़ उठी थी।
नैन ने सरस से सर को नफ़ी में हिलाया था। ये क्या कर बैठी नैन? अनजान मुल्क में अनजान बंदे से मोहब्बत कर बैठी? भूल गई क्या कि तुम यहाँ पढ़ने आई हो, अपने वतन का नाम रोशन करने आई हो? अगर मोहब्बत के चक्करों में ही पढ़ना था तो वतन के नाम को क्यों खतरे में डाल आई हो? कोई मुसलसल उसके अंदर तोड़ फोड़ कर रहा था और वो मुसलसल सर नफ़ी में हिला रही थी और फिर औंधे मुंह गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। नैन सिकंदर को वाकई शहरयार मलिक से मोहब्बत हो गई थी। कब, क्यों, कैसे, जैसे हजारों सवाल उसके अंदर उठ रहे थे। फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स हो चुके थे। 2 माह की छुट्टियां थी। सब स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं घूमने का प्लान बना रहे थे। नैन जब से आई थी अभी तक पेरिस को ठीक से देखा नहीं था। मामा पापा के लाख कहने के बाद भी वो पाकिस्तान नहीं गई। उल्टा मामा पापा और वजी को यहाँ बुलवा लिया। 1 हफ्ते के लिए वो आए थे और अब उनकी वापसी थी। नैन और लिंडा उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आई थी और नैन आंसुओं से भरी आंखों के साथ खड़ी उन्हें कुछ और दिन ठहरने का कह रही थी। पापा प्लीज़ कुछ दिन और रुक जाइए ना। आप इतने कम दिनों के लिए क्यों आए थे? मैंने आपको कहा था ना। एजे से मिलवाना है, वो लंदन गई हुई है, परसों उनकी वापसी है, परसों तक के लिए रुक जाइए ना पापा प्लीज़, वो इसरार करते हुए बोल रही थी। नैन पापा की जान, पापा की ज़रूरी मीटिंग ना होती तो हम सब उस दिन के लिए रुक जाते और तुम ऐसे जिद करके हमारा सफ़र मुश्किल कर रही हो। 1 साल गुजर गया है, 1 साल रह गया है। मेरी बेटी फतेह करके झंडा गाड़ कर आएगी। मुझे फ़क्र है कि तुम मेरी बेटी हो। नैन का माथा चूमते हुए अपने साथ लगाते हुए कहा था। नैन पापा के सीने में छुपकर आंसू बहाने लगी थी। नैन जितनी तारीफ तुमने इस 1 हफ्ते में एजे की है ना, यकीनन वो बहुत अच्छी इंसान होगी। अगर वो यहाँ होती तो हमें उनसे मिलकर बहुत खुशी होती। पर कोई बात नहीं, तुम कह रही हो कि वो पाकिस्तान से है। जब तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो हम एजे को खुद पाकिस्तान इनवाइट करेंगे। मामा ने मुस्कुराकर नैन को अपनी आगोश में लेते हुए कहा था। नैन भी ममता की आगोश में सिमट गई थी। अंकल मेरी शादी तक रुक जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लिंडा ने एकदम पटाखा छोड़ा था। नैन रोना भूलकर फौरन उसकी तरफ मुतवज्जा हुई और बेयकीनी से लिंडा को देखने लगी। शादी? तुम शादी कर रही हो और तुम अब बता रही हो मुझे? वो रोना भूलकर लिंडा की क्लास लेने लग गई। नेक्स्ट वीकेंड पर। सॉरी नैन, बस कल रात को अचानक प्लान बना और हमने शादी का फैसला कर लिया। लिंडा पिछले 6 साल से बंटी नामी किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। बहुत से उतार चढ़ाव के बाद भला आखिर दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था। नैन ने खा जाने वाली नज़रों से लिंडा को घूरा था, जिसे लिंडा ने मुस्कुराकर कबूल कर लिया था। बहुत बुरी हो तुम लिंडा, शादी कर रही हो और अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया। मामा पापा और वजी को अलविदा कहने के बाद गाड़ी में बैठते ही वो दहाड़ी थी और लिंडा अपनी गलती तस्लीम करते हुए खामोशी से उसकी बातें, जो कि सिर्फ मसनूई थी, सुनती रही। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ़ कर दो और बताओ कहाँ जाना है? लिंडा मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ती हुई बोली, जिस पे नैन भी मुस्कुरा दी और बोली, गलती माफ़ी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी माफ़ किया। और अभी मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ और कल हम बाज़ार जाएंगे, मुझे शॉपिंग करनी है और तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट भी तो लेना है। पर वो पुरजोश अंदाज में बोल रही थी। लिंडा ने मुस्कुराते हुए सर को खम करते हुए फ़ौरन हुक्म की तालीम की। नैन, तुम मेरा एक काम करोगी प्लीज़? मुझे भी अपना वेडिंग ड्रेस लेना है, पर पार्लर से अपॉइंटमेंट लेती है और भी बहुत से काम हैं, वरना ये काम भी मैं खुद करती। नैपकिन से हाथ साफ करते हुए लिंडा ने बोला। श्योर, क्या काम है? मैं ज़रूर करूँगी, नैन ने मोहब्बत से कहा था। तभी लिंडा ने बैग से इनविटेशन कार्ड निकाल कर नैन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये इनविटेशन कार्ड यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्तों को देने हैं, क्या तुम मेरा ये काम कर दोगी? सवालिया आईब्रो उठाते हुए दरियाफ्त किया गया। नैन कार्ड थाम कर देखने लगी। शहरयार के नाम का कार्ड देखकर उसके हाथ थम गए, आंखों में सुर्खी उतरने लगी। जब से शहरयार ने उसे प्रपोज किया था तब से नैन बिल्कुल खामोश हो गई थी, कतराने लगी थी। जहाँ शहरयार का ग्रुप बैठा होता वो वहाँ से उबल तो
अव्वल तो गुजरती नहीं थी और जो कभी गुजरना पड़ जाता तो खामोशी से नज़र झुकाकर गुजर जाती। अलबत्ता शेरी की नज़रों की तपिश उसे अपने ऊपर ज़रूर महसूस होती थी। शहरयार भी तब से दोबारा नैन के सामने नहीं आया था, बस उसे आते जाते देखता रहता और दिल की तड़प को दिल के अंदर ही कुचल डालता। और अब तो वैसे भी छुट्टियां थीं। 2 माह तक एक दूसरे का आमना सामना ना के बराबर ही था, लेकिन अब कार्ड हाथों में था और वो न जाने किन ख्यालों में गुम हो गई कि लिंडा को हाथ हिलाकर उसे मुखातिब करना पड़ा। नैन, नैन, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? इट्स ओके, अगर तुम नहीं कर सकती तो आई डू नॉट माइंड। नैन के बदलते तासुरात देखकर लिंडा खासी परेशान हो गई। अरे नहीं, मैं तो कार्ड्स देख रही थी, बहुत खूबसूरत है और मैं ज़रूर दे दूंगी सबको। नैन ने मुस्कुराते हुए पहलू बदल लिया। वो नहीं चाहती थी कि लिंडा ने पहली बार कोई काम कहा था और वो अपने ज़ाती मसाइल की बिना पर मना कर दे, क्योंकि ये गलत लगता। आर यू श्योर? लिंडा ने तस्दीक चाहिए। अरे हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ, 1-2 दिन तक सबको दे दूंगी। बाकी सब तक तो ठीक था, मसला सिर्फ शहरयार का था। उसका सामना करना बगैर किसी गलती के भी कितना मुश्किल अमर था। शेरी, मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। क्यों अपनी माँ को तंग कर रहे हो? ऐसे तुम्हें क्या लगता है? क्या मुझे तुम्हारे पापा से मोहब्बत नहीं थी? क्या उनके जाने का मुझे कोई दुख नहीं है? तुम्हारे पापा का रवैया जैसा भी था, वो मेरे साहिबान थे, मेरी ज़िंदगी के मेरे दुख दर्द के साथी थे। अगर मैं उनकी वफादार ना होती या तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं उसी वक्त किसी और का हाथ थाम कर नई ज़िंदगी ना शुरू कर लेती। बोलो, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती थी? एजे ने सवालिया नज़रों से बेटे को देखा था। लेकिन मैंने ऐसा करना तो दूर, कभी ख्याल तक नहीं आने दिया ऐसी बातों की तरफ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मर्द आया था, ना उससे पहले कभी कोई आया, ना बाद में, और सिर्फ तुम्हारे पापा थे वो। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। तुमने सिर्फ एक पहलू देखकर इस बात का फैसला कर डाला कि तुम्हारी माँ बदकिरदार है। तुमने हमेशा वही देखा जो तुम्हारे पापा तुम्हें दिखाना चाहते थे। वो खुद तो चले गए, लेकिन जाते जाते तुमसे वाबस्ता मेरी सारी खुशियाँ भी साथ ले गए। बस करें प्लीज़, रोज़ रोज़ की ये फजूल बातें सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। आपने अपनी अय्याशियों के लिए पापा को मारा है, मैं वो मंजर चाहकर भी नहीं भूल सकता। पापा खून में लथपथ पड़े थे और आप तमाशाई बनकर उनके मरने का इंतज़ार कर रही थी। आपने ही मारा है मेरे पापा को, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा आपको। वो गुस्से से गुर्राया था। शेरी, मेरी बात सुनो बेटा, ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हारे पापा ने गलत बयानी की थी तुमसे। हट जाए पीछे, कोई बात नहीं सुननी मुझे। शेरी ने एजे को झटका दिया था और एजे पीछे की तरफ गिर गई। नैन, जो कार्ड देने आई थी लेकिन माँ बेटे की बातें सुनकर चौखट पे ही ठहर गई थी, फौरन लपक कर आगे बढ़ी थी और एजे को संभाला था। शेरी नैन को देखते ही लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। एजे, आप ठीक तो है ना? एजे को सोफे पे बिठाते हुए बेचैनी से पूछा था। नैन, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ शेरी को रोको, वो बहुत गुस्से में गया है, वो कुछ गलत कर बैठेगा। पर एजे, आपको मैं ठीक हूँ नैन, प्लीज़ जाओ प्लीज़, एजे हाथ छुड़वाते हुए बोली। तो नैन फौरन उठकर बाहर को भागी। इंसानियत की सारी हदें आज पार कर गए हो तुम शहरयार मलिक, जानवर हो तुम। बल्कि जानवर से भी ऊपर का कोई लक़ब देना चाहिए, क्योंकि जानवरों को भी माँ की मोहब्बत और मकाम का पता होता है। नैन की आवाज़ पे वो रुका और पलटकर गुस्से से नैन को देखा। वो बाजू बांधे कड़ी नज़रों से उसका जायज़ा ले रही थी और फिर चलती हुई करीब आई। अदब का दर्जा मोहब्बत से बड़ा होता है शहरयार। मोहब्बत ना सही, अदब तो कर लो, अदब को तो कायम रखो। अपने और एजे के रिश्ते का लिहाज तो रखो। तुम एक खुदगर्ज इंसान हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, बाकी कोई जिए या मरे तुम्हारी बला से। एक नाकर्दा गुनाह की सज़ा दे रहे हो तुम एजे को। उन्होंने अपना साथी खोया था, बजाय उन्हें संभालने के तुम उन्हें तोड़ते चले जा रहे हो। माएँ बहुत अनमोल होती है, जिनके पास नहीं है उनसे पूछो। लेकिन तुम्हें ये सब बातें क्यों समझ आएगी? तुम तो बस अपने मतलब का सोचते हो। नैन ने आंखों के गीले गोशे साफ करते हुए कहा। मोहब्बत के दावे करना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें निभाना बहुत मुश्किल होता है। उस दिन के बाद
आज इनकी पहली बराह रास्त गुफ्तगू थी। इससे पहले कि वो पलट जाती, शेरी ने उसका हाथ थाम लिया। नैन को ना चाहते हुए भी उसकी तरफ घूमना पड़ा। शेरी की आंखों की सुर्खी देखकर वो बाजू बांधकर खड़ी हो गई और बगौर उसको देखने लगी। शेरी उसकी गहरी सुरमई आंखों में देखते हुए बोला, जानती हो, जब मैं छोटा सा था अक्सर रातों को डरकर उठ जाता था। तन्हा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ बहुत खौफनाक लगता था। मैं खुद में सिमट कर बैठ जाता था। मेरी सिसकियाँ सब उस अंधेरे में ही कहीं ज़ायल हो जाती थी। मैं रोना चाहता था तो आवाज़ साथ ना देती, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ मेरे बिस्तर पर ना होती। न जाने कहाँ होती थी। जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी तब वो मेरे पास नहीं होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो अंधेरा अच्छा लगने लगा। डर खौफ सब ख़त्म हो गया। स्कूल में जब कोई फंक्शन होता तो सब बच्चों के माँ बाप मौजूद होते, बस मेरे मामा पापा कभी मेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाते। मामा के पास तो 2 पल का टाइम नहीं था मेरे लिए। जब मुझे उनकी शिद्दत से ज़रूरत होती तब वो मेरे पास होती ही नहीं थी। पापा बहुत प्यार करते थे मुझसे, मेरे साथ बातें करते थे, मुझे टाइम देते थे, वो टाइम जो मामा को मुझे देना चाहिए था। पर मामा को कहाँ परवाह थी मेरी। उन्हें अपनी अय्याशियों से फुर्सत मिलती तो मेरी तरफ तवज्जो देती ना। उसने नफरत से मुंह फेरते हुए कहा, शहरियार, मैं तुम्हारी तकलीफ़ समझ सकती हूँ, लेकिन तुम भी एजे की तकलीफ़ समझो ना। बजाय उनकी तकलीफ़ों का मदावा करने के तुम उन्हें मुसलसल तकलीफ़ें दे रहे हो। एक पल के लिए खुद को एजे की जगह पे रखो और रख कर देखो और फिर बताओ कि क्या उनके साथ अच्छा हुआ। अगर उनकी जगह तुम होते और अपने पेरेंट्स का मान तोड़कर, उनका भरोसा तोड़कर मोहब्बत में पड़कर शादी कर लेते और शादी के चंद माह बाद ही तुम्हारी ज़िंदगी का इम्तिहान शुरू हो जाता, तो तुम क्या करते? कैसा फील होता तुम्हें? क्या एक बार भी तुमने एजे की तरफ हाथ बढ़ाया, उनसे पूछा कभी कि वो इतनी मसरूफ़ कहाँ है? नैन ने सवालिया एब्रो उठाकर शेरी की तरफ देखा, उसकी आंखों में देखा, जहां अब थोड़ी देर पहले वाला कोई गुस्सा वाला तासुर नहीं था। सपाट आंखों से नैन को देख रहा था। एजे ने तुम्हारे पापा की मोहब्बत में अपना घर बार छोड़ दिया, बदले में उनको क्या मिला? जिल्लत, रुसवाई, गाली गलौज और मारपीट, ये सब होता है मोहब्बत में? तुमने वो देखा जो तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिखाया। तुम्हारे सामने वो कुछ होते थे और तुम्हारे पीछे वो एजे के साथ बहुत बुरा रवैया कर रखते थे। लेकिन तुम क्यों समझोगे? तुम्हारे आगे तो बस तुम्हारे दुख ही सब कुछ है। बाकी किसी के दुख से तुम्हें क्या लेना देना? नैन ने दुख से कहा। शेरी मुसलसल नैन की गुलाबी पड़ती आंखों में दुख देख रहा था। चेहरा अब भी बेतासुर था। अभी भी वक्त है शेरी, माँ की ममता को और मत आजमाओ। कहीं ऐसा ना हो कि माँ का सब्र तुम्हारे सर पर आड़ पड़े। जाओ माफ़ी मांग लो एजे से, उनकी बेकरार ममता को करार दे दो। ख़त्म करो उससे बेवजह अना की ज़िद को। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं ये कार्ड देने आई थी, लिंडा शादी कर रही है, ये उसी का इनविटेशन है, वो मसरूफ़ है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। शेरी ने हाथ बढ़ाकर कार्ड पकड़ लिया। कार्ड पकड़ाकर नैन रुकी नहीं, खामोशी से चली गई और शेरी दूर तक नैन को जाते हुए देखता रहा। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। क्या शेरी अपनी माँ की तकलीफ़ों को समझ सकेगा? क्या वो ठीक हो जाएगा? क्या कभी नैन उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट करेगी? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।